गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पेपर में से 80% क्वेश्चन आने की संभावना है। इस पेपर को आप पूरी अच्छी तरह से समझें और बोर्ड में 6 मार्च 2025 के होने वाले बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं। मैं आशा करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और इस पेपर को अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा बोर्ड में 6 मार्च 2025 के बोर्ड में आएंगे, तो आप इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर लें। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन आ सके और अगला जो इम्पोर्टेंट पेपर है जिसके क्वेश्चन है वो मैं आप तक जल्दी पहुंचा सकूं। अब हम शुरू करते हैं हमारा पेपर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 जो 6 मार्च को होगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ऐसा पैराग्राफ 6 नंबर का आएगा। ये पैसेज ध्यान दीजिए। पैसेज सबसे पहले इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी है। सेक्शन ए पैसेज है और 2 पैसेज आपके आएंगे। कितने पैसेज आएंगे? 2। पहला पैसेज होगा आपका 6 नंबर का और दूसरा पैसेज होगा 9 नंबर का। अब हम शुरू करते हैं। ये पैसेज आपका वंस हैम एंड हो, ये पैसेज है। इसके आंसर आप अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत सरल है और किस तरह से आंसर देने हैं। हु वर फ्रेंड्स, मित्र कौन थे? तो यहाँ पर लिखा हैम एंड हो, ये दोनों फ्रेंड्स थे, यहाँ पर लिखा हुआ है पहली लाइन में। तो इसका आंसर क्या होगा? हैम एंड हो, ये दोनों फ्रेंड्स थे। तो आपका आंसर सी हो गया। वेयर वॉज द पाइल ऑफ चीज, यानी पनीर का ढेर कहाँ था? तो पनीर का ढेर कहाँ था? ये लिखा हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, एट चीज स्टेशन सी। तो कहाँ पर लिखा? चीज स्टेशन सी, यहाँ पर डी पर। तो आपका आंसर डी राइट है। इस तरह से आपको उत्तर ढूंढना है। अगला क्वेश्चन है हु सेड वी डिजर्व दिस चीज, किसने कहा था हम इस पनीर के योग्य हैं, इस पनीर के योग्य हैं? तो किसने कहा था? इस हैम ने कहा था। तो आपका आंसर यहाँ पर ध्यान हैम का है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हु एट अ पीस ऑफ चीज, और पनीर का टुकड़ा किसने खाया? तो यहाँ पर लिखा ये हैम ने, ही पिक अप अ नाइस पीस एंड एट इट, इन हैम ने वो टुकड़ा उठाया और खा लिया। तो यहाँ पर कौन क्या आंसर है? हैम। अगला क्वेश्चन है चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, और ध्यान दीजिए क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब योग्य, इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है डिजर्व। तो ये आंसर हो गया आपका डिजर्व। इसी तरह से चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज एनिमी। एनिमी का मतलब शत्रु और इसका अर्थ होता है, इसका ऑपोजिट वर्ड है फ्रेंड, दोस्त। डियर स्टूडेंट, ये पैसेज बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और इस सारे आंसर इस तरह से आपको याद रखने हैं। और अब हम पैसेज नंबर 2 की बारी है। पैसेज 2 के अंदर आपके 9 नंबर का पैसेज है। कितने नंबर का? 9। इसको आप अच्छी तरह से देख लें और समझ लें। अब हाउ ओल्ड वॉज गुरु, ध्यान रखना यहाँ एक पैसेज है गुरु और शिष्य के बीच में। जो गुरु अपने आप, शिष्य अपने आप को परफेक्ट धनुधारी समझता था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अच्छी तरह से पैसेज को समझें और इतना मैं आपको शॉर्ट में पैसेज समझा देता हूँ। ध्यान दीजिए, हाउ ओल्ड वॉज द गुरु, गुरु यानी गुरु कितने साल का था? तो यहाँ पर लिखा है द गुरु वन डे हिज गुरु अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड। तो गुरु जी कितने साल के थे? 70 साल के। तो आंसर लिखना द गुरु वॉज 70 ईयर्स ओल्ड, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है व्हाट स्पेंड द चेजम, यानी खाई कैसी थी? तो बहुत गहरी खाई थी, ये लिखा हुआ है, खाई बहुत गहरी थी। द जर्नी वॉज अनइवेंटफुल अंटिल दे केम टू अ डीप चेजम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सेकेंड हो गया। थर्ड है व्हाट वॉज द क्वालिटी ऑफ ए यंग आर्चर, यानी उस युवा धनुषधारी कि गुण क्या थे? तो यहाँ पर लिखा है ही वॉज प्रोफिशिएंसी इन हिज आर्ट, वो अपनी कला में निपुण था, वो अपने धनुषधारी में निपुण था। तो ये आंसर लिखना यहाँ से। अगला क्वेश्चन है व्हेन वॉज द यंग आर्चर अफ्रेड, अब युवा धनुषधारी कब डर गया? जब वो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ही टर्न अराउंड एंड हेल्प मी, ही शाउटेड हिज आई फॉल, जब वो डर गया, जब वो खाई के ऊपर चला तो डर गया। तो यहाँ पर लिखना है यहाँ पर ही टर्न अराउंड एंड ही शाउटेड टू हिज गुरु आई विल फॉल, इस तरह से वो डर गया। अगला क्वेश्चन है हु मिस्ड द टारगेट, निशाना किसने निशाना कौन चूक गया? निशाना शिष्य चूक गया। कौन?
द यंग स्टूडेंट आर्चर, द यंग स्टूडेंट आर्चर ने निशाना चूक गया। अगला हमारा क्वेश्चन है हु हेल्प द यंग आर्चर एंड हाउ, यानी उस युवा धनुषधारी की सहायता किसने की और कैसे, उसके गुरु ने की। और यहाँ पर लिखा है द ओल्ड मैन कौन, गुरु, वॉक्ड टू हिम एंड टुक हिज हैंड, उसका हाथ पकड़ा, एंड लेड हिम टू सेफ्टी, और उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हेन डिड द यंग आर्चर शाउट, कब चिल्लाया, जब वो गिरने वाला था उसने वो चिल्लाया कि मैं अपने गुरुजी के सामने कि मैं आई विल फॉल, मैं गिरने वाला हूँ, मैं भी गिरूंगा। अगला क्वेश्चन सिमिलर वर्ड है गल्फ यानी खाड़ी, गल्फ यानी खाड़ी, और उसे कहते हैं चेजम, क्या कहते हैं, चेजम। इसी तरह से राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसिव, डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना। तो यहाँ पर अच्छी तरह से देख ली, डिपार्ट से का मतलब रवाना होना होता है। यहाँ पर इसका क्या करना है, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो या तो स्टॉप है, और यहाँ पर इसको देखो इधर इस तरह से आपको लिखना है। एक वर्ड है इसका अनसोल्डर, ध्यान रखना यहाँ पर एक वर्ड होगा स्टॉप्ड, तो अच्छी तरह से ढूंढ लीजिए, और उसका वर्ड होता है ऑपोजिट होता है डिपार्ट है, नहीं रवाना होना। अगला अपन जाते हैं, ध्यान दीजिए, यू आर अजय जोशी लिविंग एट बड़े चौक बिलाड़ा, आप बिलाड़ा के बड़े चौक के निवासी अजय जोशी हैं। योर फ्रेंड हेमंत हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल इन स्टेट लेवल चेस कॉम्पिटिशन, आपका दोस्त हेमंत ने शतरंज प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेट हिम, उसे एक बधाई पत्र लिखना है। क्या लिखना है, बहुत ईजी है, मेरे आंसर शीट में लिखा हुआ है, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसके अर्थ हमारा यू आर किंजल पटेल ऑफ क्लास 10th ऑफ गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा, माना कि आप गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा की छात्रा किंजल पटेल हैं। राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू gpssbbilada909@gmail.com, request him to arrange extra classes for English, मैथमेटिक्स एंड साइंस। आप अपने प्रिंसिपल को एक ईमेल लेटर लिखिए जिसमें आपके लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस में एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करें। तो आपको ईमेल लिखना है, और ईमेल के 5 भाग है, टू सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और टेक्स्ट। अगला जो चौथा क्वेश्चन आता है वो स्टोरी आती है, 2 स्टोरी हैं, आउटलाइन के जरिए आप लिखना है। 2 cats एंड अ मंकी, ये स्टोरी है, और इसके अर्थों में ए ऑनेस्ट वुड कटर, एन ऑनेस्ट वुड कटर इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसको आप अच्छे तरह से तैयार करें और लिख लें। इसके बाद 5वां जो क्वेश्चन आता है वो पैराग्राफ का आता है। यहाँ पर पैराग्राफ दे रखा है विलेज फेयर, आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और अनसीन जो पैराग्राफ है वो है मॉर्निंग वॉक, इसे भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। और ध्यान रखना मॉर्निंग की स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना, MOR यहाँ ज़्यादा छप गई, ये पहले छप गया है MORNING, तो मॉर्निंग वॉक पे लिखना है। और आपको इस पर पैराग्राफ लगभग 60 वर्ड में लिखना है, 80 वर्ड्स में लिख सकते हो आप। तो मॉर्निंग वॉक पे लिखना, आपको ध्यान रखना किस पे लिखना है, मॉर्निंग वॉक पर। तो इस तरह से अब हम टेंस की ओर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, टेंस 4 नंबर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से इसे देख लें और कोशिश करें कि 4 में से 4 मार्क्स आएँ। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तक पहुँचा सकें। हिमांशु फोन मी आफ्टर, आफ्टर के बाद प्यारे विद्यार्थियों हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हिमांशु फोन मी आफ्टर सी हैड रीच्ड उदयपुर, अब ध्यान रखना, और हिमांशु ने जो फ़ोन किया उसके उदयपुर पहुंचने के बाद, यहाँ पर चाहे तो आप ये हटा दो, और उदयपुर पहुंचने के बाद हिमांशु ने मुझे फ़ोन किया, तो यहाँ पर हैड रीच्ड आ जाएगा, ठीक है ना। पायल इंग्लिश इन दिस स्कूल सिंस जुलाई, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज़ बीन टीचिंग, पायल हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल सिंस जुलाई, पायल जुलाई से इस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रही है। अगला दे टू सी मी 2 days अगो, अगो यानी सिंपल पास्ट टेंस के एडवर्ब में सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कैम, दे कैम टू सी मी 2 days अगो, वे 2 दिन पहले मुझसे मिलने आए थे। द बेल बिफोर वी रीच्ड एट स्कूल, ध्यान रखना बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर टेंस का 32 और 23 का नियम लागू हो जाता है। तो द बेल हैड रंग, रिंग रैंग रंग थर्ड फॉर्म है, द बेल हैड रंग बिफोर वी रीच्ड एट स्कूल, हमारे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज गई थी। अगला है 2 नंबर का क्वेश्चन है,
जिसमें रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। और अंजू सेड टू मी, अंजू सेड टू हिम व्हाई डू यू डिस्टर्ब मी, अंजू ने उसे कहा आप मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ध्यान रखना अंजू आस्क्ड हिम, वाई का वाई, WH वर्ड का WH वर्ड जुड़ेगा, RV और RS रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपको WH वर्ड होने पर WH वर्ड का WH वर्ड आएगा। अंजू आस्क्ड हिम वाई, अब यू आने पर कहाँ देखना ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर ध्यान रखना ऑब्जेक्ट को देखना है। वाई ही डिस्टर्ब्ड, डू डज का मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, सेकंड फॉर्म में। वाई ही डिस्टर्ब, और मी आने पर आगे देखना, अंजू लड़की है तो हर आ जाएगा, वाई ही डिस्टर्ब हर। अगला क्वेश्चन है अंजलि सेड टू अस, अंजलि ने हमें कहा यू ऑलवेज वेंट टू स्कूल इन योर चाइल्डहुड, आप बचपन में हमेशा स्कूल जाते थे। तो अंजलि टोल्ड, अब जब एफर्मेटिव एसेटिव सेंटेंस है, ये ध्यान रखना, एसेटिव सेंटेंस होने पर सेड टू हमेशा टोल्ड में बदल जाता है। अंजलि टोल्ड अस, अब यू आने पर ऑब्जेक्ट को देखना, दैट वी, दैट क्यों लगा कि एसेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है, RV और RS को जोड़ने में, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने में दैट का प्रयोग होगा। अंजलि टोल्ड अस दैट, यू आने पर यहाँ पर देखना वी ऑलवेज, सेकेंड फॉर्म आने पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और वी ऑलवेज हैड गॉन टू स्कूल इन, यहाँ पर ओवर आ जाएगा योर, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट अस है तो ओवर हो जाएगा चाइल्डहुड। अंजलि टोल्ड अस दैट वी ऑलवेज हैड गॉन टू स्कूल इन आवर चाइल्डहुड। अगला एग्री, सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब है। टीचर अलोंग विथ ऑल स्टूडेंट्स, इज आएगा जब कभी प्रीपोजिशन से आगे वाला सब्जेक्ट हो, उसके अनुसार हमेशा अलोंग विथ के आगे वाला सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। द पुअर आर, पुअर हमेशा बहुवचन है, द पुअर यानी गरीब हमेशा ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से आपको किसी बदलना, पैसिव वॉइस। संजना गैव मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, संजना ने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक तोहफा दिया। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा अ गिफ्ट वॉज, जब सेकेंड फॉर्म होती है तो वॉज वर्ब का प्रयोग होता है। अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी ऑन माई बर्थडे बाई संजना। वापस सुना रहा हूँ, संजना गैव मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, इसमें डबल ऑब्जेक्ट हैं, अ गिफ्ट भी और मी भी है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब कभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पहले टू लगाते हैं। अ गिफ्ट वॉज क्यों आया, सेकेंड फॉर्म होने के कारण, एक होने के कारण वॉज आया, ज़्यादा होता तो बहुवचन में वर आता। अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी ऑन माई बर्थडे बाई संजना। ओपन द डोर, तो इसका आंसर हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, यानी इसका फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट द विंडो बी ओपन्ड। अब प्यारे विद्यार्थियों फ्रेमिंग क्वेश्चन की बारी है। फ्रेम क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, वैन से क्वेश्चन बनाना है। सी प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, ध्यान रखना वो हमेशा शाम को क्रिकेट खेलती है। जब वर्ब में एस है हो तो डज का प्रयोग होता है। वैन डज सी प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कब खेलती है, टाइम हट जाएगा, ध्यान रखना। वैन डज सी प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कब खेलती है, आंसर हो जाएगा सी प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, टेक क्वेश्चन है। ही ऑलवेज ड्राइव्स हिज कार, वो हमेशा अपनी कार चलाता है। तो यहाँ पर जब कभी असेटिव एफर्मेटिव में हो तो वहाँ नेगेटिव में होता है। जब स्टेटमेंट एफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा। जब स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव होता है। तो यहाँ नॉट नहीं है तो यहाँ लगाना पड़ेगा। और जब कभी फर्स्ट फॉर्म हो और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हो तो डज लगता है, फर्स्ट फॉर्म हो तो डू लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डजंट ही, ध्यान रखना। प्यारे विद्यार्थियों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम सेक्शन डी की बारी है, जो दोनों किताबें हैं। इसमें एक पैसेज है प्यारे विद्यार्थियों, 11 प्रश्न 2 पैसेज आएंगे और 6 नंबर का ये पैसेज है। दोनों में से आप एक पैसेज कर सकते हैं। पहला जो ये पैसेज है वो है मतलब कुर्ग कहाँ स्थित है, क्या प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह से, बहुत सरल पैसेज हैं, अच्छी तरह से ढूंढ लेना। और यहाँ पर ध्यान रखना, आंसर ढूंढते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। कुर्ग इज नॉन एज, कुर्ग किस नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर लिखा है मंगलोर, किस नाम से, मंगलोर नाम से प्रसिद्ध है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर सिट्स अ पीसफुल हेवन दैट वी हैव डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो ध्यान रखना कुर्ग है ना, यहाँ पर मंगलोर नाम से प्रदेश, यहाँ पर आप ध्यान रखना इधर। और
This land of the rolling hills is inhabited by a proud race of the martial men, beautiful women and wild creature, Coorg या कोडागु. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इन होम एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो ध्यान रखना यहाँ पर कुर्ग किस नाम से जाना था, कुर्ग इज नॉन एज कोडागु आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये नहीं आएगा आंसर, तो आपका आंसर होगा बी. कुर्ग को क्या कहा जाता है, कोडागु. तो आंसर क्या है, बी राइट, आपका बी आंसर राइट है. अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है. अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज कुर्ग सिचुएटेड. कुर्ग किस राज्य में स्थित है, कर्नाटका. किस राज्य में है, कर्नाटका में है, तो ये आंसर हो गया. व्हाट इज फेमस इन कुर्ग. कुर्ग में क्या प्रसिद्ध है, तो कॉफी, मार्शल मैन, वाइल्ड क्रीचर, ऑल ऑफ दीज. तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. व्हाट इज कुपिया. कुपिया क्या, एक प्रकार की ड्रेस है, लिखा दिखाया दे, ध्यान रखना. ये क्या है, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रो सपोर्ट फ्रॉम लॉन्ग एंड बैक कोट्स. काला कोट है, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, और इसके कमर पर कसीदा किया हुआ है, वॉर्न बाई कोडाउज. ये कोडाउज लोग पहनते हैं और इसे कुपिया कहते हैं. क्या कहते हैं, ये आंसर लिखना है. When do visitors come to कुर्ग. लोग जो विजिटर्स है कब आते हैं, वो सितंबर से, मतलब ध्यान रखना सितंबर महीना, तो सितंबर से मार्च तक ये सीजन चलती है यहाँ आने की. यहाँ पर कॉमेंसन शुरू होना, कॉमेंस का मतलब शुरू होना. यहाँ पर जो आगंतुक है, विजिटर्स है, वो सितंबर से मार्च तक आते रहते हैं. अगला है क्वेश्चन, राइट अ सिमिलर वर्ड ऑफ फॉलोइंग पैसेज विच. पैराडाइज. पैराडाइज का मतलब स्वर्ग. अब स्वर्ग का सिमिलर वर्ड ढूंढना है, तो उसका होता है हेवन. क्या होता है, हेवन. इस तरह से आपको पैसेज करना है, बहुत सरल पैसेज है, आपको आंसर देखते ही पता चल जाता है और इसमें से ढूंढ के लिखना है. अब अगला है ऑटर द मिजविल, ठीक है ना, ये पैसेज भी इजी है. और हाउ लॉन्ग डिड मिज एंड राइटर रिमेन इन लंदन. और मिज और, ध्यान रखना, अब मिज और लेखक, और मतलब मिज और लेखक लंदन में कितने टाइम तक रहे, अ मंथ. तो ध्यान रखना, लिखा है यहाँ पर एक महीना, सबसे आगे, तो अ मंथ, एक महीने तक रहे. व्हाट हैड बिकम डैमेज ड्यूरिंग द जर्नी. और जर्नी के दौरान क्या मतलब टूट गया था, तो अ बॉल नहीं, पिंक बॉल नहीं, मार्बल नहीं, सूटकेस. तो यहाँ पर लिखा है कि सूटकेस डैमेज हो गया था. ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है, देखो ये रहा, द सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज. तो क्या डैमेज हो गया था, सूटकेस. Who played with the toys and ping pong ball. पिंग पोंग बॉल और टॉय से कौन खेलता था, मिज. कौन खेलता था, मिज. उदबिला, ऑटर, ऑटर का नाम था मिज. What did मिज डिस्कवर. मिज ने किसका आविष्कार किया, मिज ने खेल का आविष्कार किया. He invented a game of his own, keep him and cross. ये लिखना यहाँ तक, उसने खेल का आविष्कार किया था. अगला क्वेश्चन है, What were the things which मिज played with. और मिज किन किन के साथ खेलता था, यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर टॉय से, पिंग पोंग बॉल से, मार्बल से, रबड़ फ्रूट से और टेरिपिन से खेलता था. ये सब बातें लिखनी है, किस किस से खेलता था, यह लिखा है, ही वुड प्ले, वो खेलता था. अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज विच. एस्टोनिश. एस्टोनिश का मतलब आश्चर्य, तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, सरप्राइज. तो ये आंसर होगा सरप्राइज. बहुत ईजी है. एस्टोनिश का मतलब आश्चर्य और सरप्राइज का मतलब आश्चर्य करना. डियर स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखना. क्वेश्चन नंबर 12 में 3 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के, और इस तरह से लिखना है. व्हाट डू यू नो अबाउट द कोडागुज पीपल डिसेंट. और कोडागु लोगों के वंशज के बारे में आप क्या जानते हैं. कुर्ग से लिया गया है. बहुत ब्रेव है. भारत की पहली जो सेना है, थल सेना, वो कुर्ग सेना से संबंधित है. लोगों से वो लोग ब्रेव होते हैं. और इस तरह से इसमें लिखना. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेंजर ऑफ अनयूजुअल पेट एट होम. और मिजविल ऑटर में इसके बारे में लिखना. व्हाट डू यू थिंक, आप क्या मानते हैं, द डेंजर ऑफ अनयूजुअल पेट एट होम. घर पर मतलब असामान्य पालतू पशु को रखने से क्या खतरा होता है, ये लिखना है. व्हाट इज ट्विन एब्लिगेशन. 2 ऑब्लिगेशन कौन से हैं मंडेला के अनुसार, तो एक तो है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने चिल्ड्रन के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और अपने वाइफ के प्रति. दूसरा है कम्युनिटी, पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री. ये 2 ऑब्लिगेशन मंडेला ने बताए हैं. चौथा क्वेश्चन है, इसमें से 4 में से 3 करने हैं. हाउ डिड वली गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज बस जर्नी. वली ने बस जर्नी के बारे में, यात्रा कैसे, मतलब इंफॉर्मेशन, जानकारी कैसे इकट्ठी की. वो उन यात्रियों से पूछती जो बस से हमेशा टाउन और विलेज के बीच में अप डाउन करते थे. इस तरह से लिखना है.
और अब है आंसर एनी वन, ये क्वेश्चन करना 5 नंबर का है। डिस्क्राइब द डेंजरस सिचुएशन द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ इन, और ब्लैक एरोप्लेन जब उसमें एंटर हुआ था बादलों में, उसकी क्या स्थिति हो गई थी, वो जंप करने लगा, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो गए और फ्यूल कम था, इस सारी बातें लिखना है और इस तरह से आपको लिखना है। हाउ वॉज प्रिंस सिद्धार्थ ट्रांसफॉर्म इनटू गौतम बुद्ध, यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में कैसे परिवर्तन हुआ जब वो 25 साल का हुआ, महल से बाहर निकला, उसने 4 दृश्य देखे, एक बुढ़ा आदमी, एक कमजोर आदमी, एक शव को ले जाते हुए जुलूस, और लास्ट में एक भिक्षा लेते हुए। इसको 4 को देखकर उसका मन विचलित हो गया और उसने अपना राजमहल और अपने बच्चे और पत्नी को छोड़कर राजमहल छोड़कर चले गए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 नंबर का है। हाउ डिड द चुबुको प्रूव देमसेल्फ एज गुड नेबर ऑफ द लोमो, और चुबुको ने कैसे सिद्ध किया कि वो लोमो का एक अच्छा पड़ोसी है। और हाउ डज द प्ले प्रपोजल कंक्लूड, ये नाटक जो प्रपोजल है, प्रस्ताव, वो क्या निष्कर्ष निकालता है, इसमें लिखना है आपको। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें में लड़ाई होती है, और ऑक्सन मिडोज और उनके कुत्ते गैस और स्क्वीजर के बारे में झगड़ा होता है और आखिर वे एक हो जाते हैं, और नाटक का शुरुआत हास्यप्रद ढंग से होता है और एंड झगड़े के साथ खत्म होता है। तो इसमें इसको लिखना आपको अच्छे तरह से। क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। इसमें 2 स्टेंजा में से ये करना है। ये है द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी एक हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, बर्फ़ के कण गिरे हुए उस पर जमे हुए थे, जो एक क्रो ने वो शाखा हिलाई और बर्फ़ के कण कभी पर गिर गए। तो हु वॉज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर कौन बैठा हुआ था, कौवा। व्हाट डिड द क्रो डू, क्रो ने क्या किया, उसने शाखा को हिलाया और बर्फ के कण कभी पर गिर गए। अगला क्वेश्चन है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace and chimney for a nose, and a trilio are draggers on his toes. How did custard look like, यानी कस्टर्ड किस प्रकार दिखाई देता था, उसके नुकीले दांत थे और उसके शरीर पर ऐसे कांटेदार ऐसे सलाखे थे, और उसका नाक चिमनी की तरह था और मुंह उसका फायरप्लेस अंगीठी की तरह था। इस तरह लिखना है। Who was custard? Custard was a coward's पेट एनिमल, ध्यान रखना। तो यहाँ लिखना कस्टर्ड कौन था, कस्टर्ड एक बेलिंडा का पालतू जानवर था और वो खतरनाक था, इस तरह से। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है। आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया लिखना है, और इसका लिखना है कि जंगल में रहने वाला जो टाइगर वो आज़ाद होता है, और चिड़ियाघर का जो टाइगर है वो मतलब स्लेव महसूस करता है, गुलाम महसूस करता है, वो महसूस करता है उसने अपनी इस पिंजरे में अपनी आज़ादी खो दी है। What do you know about fire and ice indicates in the poem Fire and Ice? इस फायर एंड आइस और बर्फ और आग और बर्फ कविता में इन दोनों बातों को किसकी ओर इंगित किया है, तो इसमें फायर का मतलब होता है तृष्णा, ठीक है ना, और आइस का मतलब नफरत। इस तरह से हेट और डिजायर का इसमें उपयोग किया है, और ये दोनों दुनिया के पतन के मुख्य कारण हैं। हाउ डज द पोएम इंस्पायर ह्यूमन बीइंग, द ट्रीज, यानी इस पेड़ का कविता में से कहा गया कि ये कविता मनुष्य को क्या प्रेरणा देती है। इंस्पायर का मतलब प्रेरणा देना, तो ये प्रेरणा देती हैं कि आजकल मनुष्य अपने घरों में पेड़ लगाते हैं, और उन्हें पेड़ों को जंगलों में लगाना चाहिए, क्योंकि जंगल खाली हैं, और जंगल अगर पेड़ जंगलों में रहेंगे तो बारिश जल्दी होगी, बहुत सारे फायदे होंगे, पशु पक्षी और जंगली पशु उनके शरण स्थान उनके घर होंगे। इस तरह से लिखना है, और पेड़ मतलब बाढ़ रोकने में, बारिश लाने में हमारी हेल्प करते हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स में लिखना है। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ हरी सिंह। हरी सिंह की 15 साल का था, वो एक सक्सेस पर अनुभवी चोर था, और उसने ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं लिया, और वो हमेशा हर महीने पुलिस और अपने फॉर्मर एम्प्लॉय से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता था। ये सारी बातें इसमें लिखनी है। राइट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन लाइफ ऑफ बॉली, बॉली की जीवन में शिक्षा का क्या भूमिका है, क्या महत्व है। तो बॉली जब शिक्षा प्राप्त की तो उसमें वो बहुत बहादुर हो गई, और उसने अपने विषमनाथ से होने वाली शादी से मना कर दिया, क्योंकि वो लालची था, उसने मतलब दहेज की डिमांड की थी। ये सारी बातें इसमें लिखनी है, और 4 नंबर का क्वेश्चन है।
और बोली का बचपन का नाम सुलेखा था। जब उसके 10 महीने की थी, जब वो खाट से गिर गई, 2 साल की थी जब उस पर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, और इस तरह से 5 साल की हुई तब तक वो बोल नहीं पाई। जब वो बोलने लगी तो वो हकलाने लगी, और स्कूल जाने के बाद वो बहुत बोल्ड हो गई, और इस तरह से शिक्षा का उसके जीवन में बहुत इफेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, What caused Horace Denby to become a thief? Horace Denby किस कारण चोर बना? किस कारण, क्या कारण था? क्योंकि उसे महंगी और दुर्लभ किताबों का शौक था, इसलिए उन महंगी और दुर्लभ किताबों के लिए वो साल में एक बार चोरी करता था, इसलिए वो चोर बना। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड ट्रिकी मैनेज हिज फूड एट फर्स्ट? ट्रिकी ने अपना खाना पहले किस तरह से लिया, इस तरह से लिखना है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जी से लिया गया है कि ट्रिकी ने हाउ डिड ट्रिकी मैनेज हिज फूड एट फर्स्ट? सबसे पहले ट्रिकी को 2 दिन पानी पे रखा हॉस्पिटल में, और फिर तीसरे दिन 1 कटोरा दिया, और चौथे दिन 2 कटोरे दिए। इस तरह से ट्रिकी ठीक हो गया, और इस तरह से ध्यान रखना। What was the reason of लॉयजेल ruin? और मैम लॉयजेल के पतन के क्या कारण थे? उसका हार, उसने अपनी सहेली मैम फॉरेस्टर से हार उधार लिया, वो हार पार्टी में, बॉल पार्टी में खो दिया, और इस हार को वापस चुकाने में 10 साल लग गए, और वो हार वास्तविक कीमत 500 थी, लेकिन वो हार उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने 36,000 में खरीद कर उसे मैम फॉरेस्टर को लौटाया। इस पैसों को चुकाने के लिए उनको 10 साल लगे, और तब तक वे बुढ़े और मतलब जवानी खो चुके थे। इस तरह से प्यारे विद्यार्थी इसमें लिखना है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अगला वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचा सकें, और अपने दोस्त को भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। सही आंसर ढूंढना। ये एमसीक्यू है, 4 नंबर का प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार ये सबसे पहले क्वेश्चन करने का होता है। आपको अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो सबसे पहले 19वां क्वेश्चन कीजिए। हु वॉज ग्रेट एंड माइटी? यानी महान और शक्तिशाली कौन था? थिंक टैंक। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट? यानी अब्राइट ने कितने प्रकार की कलेक्ट की? 25 प्रकार की बटरफ्लाई उसने कलेक्ट की। हु इज़ द राइटर ऑफ लेसन ऑफ बॉली? बॉली पार्ट का लेसन का राइटर कौन है? के.एस. अब्बास। हाउ ओल्ड वॉज होरेस डेज़बी? होरेस डेज़बी कितने साल का था? 50। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 1 से 19 तक सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझाए। 2 पैसेज जो 15 नंबर के थे ए सेक्शन में, वो भी अच्छी तरह से समझाए। 11वां पैसेज जो किताब का था, वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। आप सबसे पहले सोच समझ के 19वां 11वां टेंस के क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि इस बार 2010 जो 6 मार्च 2025 को होने वाली परीक्षा में आपके निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आएंगे, और इस पेपर को परीक्षा से जाने से पहले एक बार जरूर देखें, समझें, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सको। और साथ ही गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। वी विल सी यू नाउ नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।